बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का बेटे आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का। चैप्टर 17 हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. This is given in your books of physics second year at page number 142. The fundamental electrical property of a solid is its response to an applied electric field. Its ability to conduct electric current. बेटा जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बेसिकली हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसकी कौन सी चेक करते हैं? द फंडामेंटल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड इज इट्स रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट करंट. कि अगर हम करंट फ्लो करवाना चाहें तो ये सॉलिड किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर. देयर आर सम मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स विच आर वेरी गुड कंडक्टर्स सच एज मेटल्स. इनकी कंडक्टिविटीज कहाँ रेंज करती हैं? 10 raised to the power 7 ओहम मीटर इनवर्स. कंडक्टिविटीज की रेंज गुड कंडक्टर्स की 10⁻7 ओहम मीटर इनवर्स होती है. ये वैल्यूज आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं, वहां पे आपने अंडरलाइन कर लेनी है और आपको याद होनी चाहिए कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए. यहाँ पर भी मैंने मेंशन की है, तीनों के लिए बुक में भी हैं, आपने वहां से याद कर लेनी है. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है. कुछ सॉलिड्स होते हैं जो वेरी बैड कंडक्टर्स होते हैं, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. उनकी कंडक्टिविटीज की वैल्यूज आर वेरी लो कंडक्टिविटीज, 10⁻10 to 10⁻20 ओहम मीटर इनवर्स. और सेमीकंडक्टर्स इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज होती हैं इनकी. ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाया करते हैं, इनकी कंडक्टिविटीज भी इन दोनों के बीच में लाया करती हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है. और इनकी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज की वैल्यूज होती हैं. सेमीकंडक्टर्स जैसे कि जर्मेनियम है या सिलिकॉन है तो उनकी वैल्यूज होती हैं 10⁻6 to 10⁻4. और इंसुलेटर्स की अगर हम कोई एग्जांपल लें तो हमारे पास होता है वुड है, डायमंड है. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स. जो बोहर थ्योरी थी, इन ऑर्डर to obtain the electrical conductivities, energy band theory based on the wave mechanical model has been found successful in resolving the problem. The conventional free electron theory based on Bohr model of electron distribution in an atom failed to explain completely the vast diversity in the electrical behavior of these three types of materials. तो एनर्जी बैंड थ्योरी ने हमारा प्रॉब्लम जो था सॉल्व कर दिया था, जिसकी बेस पे हम अब सॉलिड्स को इजीली कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी? इसने हमारा कंडक्टिविटीज का इशू किस तरीके से रिजॉल्व किया था, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ओनली डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स. इलेक्ट्रॉन्स के आपको पता है बेटा डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स होते हैं. फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इस तरीके से वो अपने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आसपास, न्यूक्लियस के आसपास. और वो न्यूक्लियस के साथ एक फोर्स होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं. व्हेन अ नंबर ऑफ एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म अ सॉलिड, ईच एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम splits into n sublevels called states. सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है. तो जब ढेर सारे एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे टू फॉर्म अ सॉलिड, तो वो सब एनर्जी लेवल्स आपस में स्प्लिट होके n सब लेवल्स बना देते हैं, उनको हम स्टेट्स कहते हैं. These energy states are discrete but so closely spaced they appear to form continuous energy band. तमाम जो एटम्स एक दूसरे के करीब आए हैं टू फॉर्म अ सॉलिड, दीज एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट. वो होती है आपस में फिर भी डिस्क्रीट है, मतलब कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इस तरीके से अलग अलग होती हैं, लेकिन इतनी क्लोजली स्पेस्ड होती हैं. दे अपीयर टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस एनर्जी बैंड.
There is a range of states which cannot be occupied by electrons, that is termed as forbidden energy gap. एक बेटा continuous energy band बन जाएगा, दूसरा forbidden energy gap बन जाएगा. Valence band. Electrons in the outermost shell are called valence electrons. हमें पता है कि जो outermost shell होता है किसी एटम का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो valence electrons कहलाते हैं. Energy band occupying these electrons is called valence band. जिसके अंदर valence electrons होंगे जिस band में, वो valence band बन जाएगा. This band is either completely filled or partially filled. Can never be empty. ये band कभी भी empty नहीं होगा. Forces exerted by other atoms in the solid. This permissible energy states are discrete. अच्छा जी, उसके बाद बेटा आपके पास होगा कंडक्शन बैंड. बैंड अबव वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड को अब मैं वी की फॉर्म में लिखूंगी, उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. बैंड अबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट करंट्स. इस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और करंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं. एनी इलेक्ट्रॉन्स लिविंग वैलेंस बैंड आर अकोमोडेटेड बाय दिस बैंड. जो भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे. ये बात याद रखें कि देखें वैलेंस बैंड है, उसके ऊपर अबव कंडक्शन बैंड होगा. ठीक है. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अदर बैंड्स. बैंड बिलो वैलेंस बैंड आर नॉर्मली कंप्लीटली फिल्ड. They play no part in conduction. While discussing electrical conductivity, we consider only valence band and conduction band. ये हमने टॉपिक डिस्कस किया है. एनर्जी बैंड थ्योरी का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे. दिस इज रिटन ऑन पेज नंबर 143. इसी में आगे हैं इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.